स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वो आपने 3 वीडियोस नहीं देखे तो आप वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, इंटरमिक्सिंग पैरेंट एटम ऑर्बिटल की कैसे होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनती है। उसके बाद फिर हमने वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसमें हमने पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, sp3d होती है, sp3d2 होती है, sp3d3 होती है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि एनर्जी जो है सेम कैसे होती है, बॉन्ड एंगल क्या होती है, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की क्या होती है। और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो हमने रखा था कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े थे। और उसके बाद फिर तीसरा जो वीडियो हमने रखा था sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में वो मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किए हैं जो बच्चों के लिए परेशान होते हैं, तो वह वीडियो ज़रूर देखें। आप सर्च करें केमिस्ट्री वाला मूलचंद तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और ये हमारा चौथा नंबर जो वीडियो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाटर की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगी। उसके बाद अमोनिया को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मीथेन को। तो पहले हम करते हैं मीथेन को डिस्कस, मीथेन से शुरू करते हैं। और ये हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp3। अच्छा sp3, अब sp3 में क्या होता है कि 1s और 3p जब आपस में ये इसको कहते हैं पेरेंट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इसको, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे ये जो बनते हैं ये कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, 4 तो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक हो गया, नाम क्या होगा, sp3 और sp3। ठीक हो गया। ये कैसे बनता है, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ऐसे इसकी ज्योमेट्री बनती है। और इसके बीच में जो एंगल बनती है ना वो बनती है 109.28 109.28 इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। देखें कि यहाँ पे 4 फेस हैं, मीन्स के 4 पैरों वाला 4 फेस, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो गया, sp3 और sp3। ठीक हो गया। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मींस 4, टेट्राहेड्रल, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। 4 फेस, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखते हैं कि मीथेन की ज्योमेट्री कैसे टेट्राहेड्रल बनती है, उसी को डिस्कस करते हैं। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। और ये हमारे पास केमिस्ट्री का जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मीथेन, CH4। अब कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 2p2। इज इट क्लियर, 6 पूरे हो गए। ये है बैलेंस शेल, इसी को कहते हैं बैलेंस शेल। s में कितने हैं, 2 पूरे हैं। p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2। ठीक हो गया। अब देखते हैं किसके, हाइड्रोजन के पास। ठीक हो गया, हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, एक एटॉमिक नंबर 1s1, इसके पास भी 1 अनपेयर। दूसरा हाइड्रोजन 1s1, इसके पास भी 1 अनपेयर। तीसरा हाइड्रोजन 1, तो 1s1 तो इसके पास भी अनपेयर 1 हाइड्रोजन। दूसरा 1 एटॉमिक नंबर तो 1s1। तो कितने हो गए अनपेयर, 4 हाइड्रोजन, तो 4 अनपेयर है। ठीक है, यहाँ पे कितने, 2 है। अब इसके लिए मसला हो रहा है, मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि ये चारों 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप नहीं कर सकते। फिर क्या करता है, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये हो गया 2s और ये क्या हो गया, 2p। ठीक हो गया। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। कीप इन योर माइंड। फिर ये क्या करेगा, एक्साइटेड बन जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, जंप कराएगा। यहाँ बात समझ में आ रही, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कराएगा। तो फिर कैसे बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 चला गया यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। व्हाट वी कॉल इट, एक्साइटेड स्टेट।
ओके हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो गया 2s और ये क्या हो गया 2p। ओके, अब ये इसके साथ एस के साथ हम ओवरलैप कराएं तो एस एस बन जाता है, ठीक है, एक वाला। फिर ये वाला एस वाला इससे कराते तो एस पी। देखो ये इसके साथ हम ओवरलैप कराते, ये एस का है ना, एस का, तो ये एस और ये एस क्या होगा, एस एस के बीच में बॉन्ड। फिर ये अगर ओवरलैप कराए इससे तो क्या बनेगा, एस पी के बीच में बॉन्ड। फिर इसके साथ ओवरलैप कराए तो क्या बनेगा, एस पी के बीच में बॉन्ड। फिर ये भी एस पी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पी वाला ये पी है और यहाँ पे ये क्या है एस। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया एनर्जी का। ये की थी वीपीडी के ऐसे वीपीडी बैलेंस स्मार्ट थ्योरी पढ़ी थी ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो भी आप जरूर देखें। बैलेंस स्मार्ट थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ा था एमओटी, तो वो जरूर डिस्कस करें, वो जरूर समझ लें, 2 बार आप वीडियो देख लें, बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीपीडी का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद फिर एमओटी क्या कहती है, और उसके बाद फिर हाइब्रिडेशन ने क्यों जन्म लिया। अब हाइब्रिडेशन यहाँ पे जन्म लेती है, बात होती है किसकी, हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन कहती है कि ये जो देखिए बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट बॉन्ड कैसे हो सकते हैं। उसने कहा था कि पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ने सेम या नियरली सेम एनर्जी वाले इंटरमिक्स होंगे, और जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, उसकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है। अब ये एस एस के बीच में एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे जन्म लेती क्या, हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हाइब्रिडेशन क्या कहती है, ऐसे नहीं होगा। हाइब्रिडेशन क्या कहती है कि ये पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, ये क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे। और याद रखो इंटरमिक्स कौन से होते हैं, पहले एक्साइटेड कौन से होते हैं, एक्साइटेड याद रखना, सेंट्रल एटम वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, ये इंटरमिक्स होंगे। अब एक एस और 3p के साथ ही मिक्स हो रहा है, तो मैंने बताया था कि 1s और 3p के साथ जब ये मिक्स होगा, कितने p है, 1 2 3 1s, ठीक है, 1s 3p के साथ ओवरलैप कितने हो गए, 1 और 3 4, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, नाम क्या होगा, एक s और 3p, sp3 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 sp3, ठीक हो गया, 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है। तो ये sp3 बना। अब क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन इसके साथ करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक हो गया, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इसके हाइड्रोजन, इसके हाइब्रिड, इसके इसमें क्या कहते हैं इसको, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इसके भी ऑर्बिटल में एक, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे क्या, अनपेयर्ड है। फिर ये है s, ये है s, ये है s, देखिए हाइड्रोजन का s है ना, देखिए s जो है ऑर्बिटल्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो क्या बना देगा, sp3, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्या बना देगा, sp3, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्या बना देगा, sp3, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्या बना देगा, sp3। इट मींस के इन इसके बीच में क्या बनेगा, sp3 नोट कर लो। अब देखिए, अब ये s हाइड्रोजन की तरफ से s, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, s और sp3 के बीच में sp3, s और sp3 के बीच में sp3, ठीक है, ये s हाइड्रोजन की तरफ से s और यहाँ पे sp3, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3 4 क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक है। तो अभी मैं रिमूव करूं। अब मीथेन की जो शेप बनती है ना, वो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ये है टेलर्स डाटा स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं थोड़ा, ठीक हो गया, तो ये sp3 बनी है ना, कौन सी, अब देखो s और sp3, यहाँ पे s और sp3, s और sp3, s और sp3, ठीक हो गया, तो ये बना। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ज्योमेट्री मैं आपको बताता हूँ, ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे, देखो टेट्राहेड्रल बनी, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसके बीच में 109.28
बॉन्ड एंगल होती है इसके 109.28, इसकी एंगल होती है 109.28, 109.28। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। व्हाट वी कॉल 1 2 3 4, कितने फेस है? 4। तो 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 4 पैर वाला या 4 फेस वाला। तो जो मीथेन है उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। ठीक हो गया? तो ये मीथेन है, और आने वाले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे वाटर की और फिर अमोनिया की। अलग अलग से हम करेंगे। वाटर के पास मैं आपको बता दूं कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें क्या होता है मैं आपको स्पेशल चीज़ बताऊंगा कि उसमें क्या होता है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें।